जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्रेजेंस में मैं अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। गुरु जी आप आए, आपके आने पर आई हुई सारी संगत और मैनेजमेंट टीम और श्वेता आंटी, आपका तहे दिल से शुक्राना करते हैं। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब हम सुबह उठते हैं और हमारी आंख खुलती है, सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। गुरु जी ने हमको लाइफ दी है। उस लाइफ में हम गुरु जी के दर्शन कर सकें, गुरु जी से बातें कर सकें, गुरु जी के शब्द सुन सकें, गुरु जी की ब्लेसिंग और ढेर सारा प्यार ले सकें। हमारे गुरु जी बहुत ही दयालु कृपालु हैं। सच्चे मन से आंख बंद करके जब हम गुरु जी के आगे ध्यान लगाते हैं तो गुरु जी के साथ बहुत जल्दी कनेक्शन लग जाता है। संगत जी, खाना बनाते वक्त अगर फ्लेम हिलती रहेगी, खाना नहीं बनेगा और देर से बनेगा और वो खाना टेस्टी भी नहीं बनेगा। संगत जी, जब हम सत्संग में जाते हैं तो हम अपना मोबाइल यूज करते हैं, बातें करते हैं। गुरु जी इसको पसंद नहीं करते थे। गुरु जी कहते थे कि संगत में आना है, सत्संग सुनो, बहुत सारी आपके माइंड में जो कुछ चल रहा है छोड़ो उसको, लेकिन बातें मत करो। साथ में जो कोई संगत बैठी है उसका ध्यान लगा हुआ है, उसको डिस्टरबेंस ना हो। और आप जिस भाव से गुरु जी के पास ब्लेसिंग लेने आए हो वही करो। गुरु जी भक्ति भी करवाते थे, डांस भी करवाते थे, गाना भी सुनते थे। मैं गुरु जी के लिए एक लाइन गा के गुरु जी को सुनाता हूँ। साईं साईं वे साडी फरियाद तेरे ताईं, साईं वे बाहों फड़ बेड़ा बन्ने लाई, साईं वे साडी फरियाद तेरे ताईं। गुरु जी, आपने हमारा सबका हाथ पकड़ा हुआ है। आपने ही हमारी जिंदगी की जो नाव है उसको पार करवाना है।
संगत जी 1985 में गुरु जी के पहली बार जलंधर में दर्शन किए। और ये जो जूम पे जो गुरु जी का स्वरूप लगा है, ये उसी घर का ही है जहाँ गुरु जी पहली बार आए थे। गुरु जी 10-15 मिनट बैठे, पानी पिया और चले गए। बहुत ही सुंदर, शब्द ही नहीं है, बहुत ही सुंदर लग रहे थे गुरु जी। कई महीनों के बाद डैडी जी को गुरु जी का ड्रीम आता है। मेरे को कहा कि गुरु जी किसी संगत के घर ठहरे हुए हैं, मिलना है, गुरु जी से टाइम लेके आओ। जब मैं गुरु जी के पास गया और गुरु जी को बात बताई, तो गुरु जी ने कहा अभी लेके आओ डैडी को। तो संगत जी उसके बाद हम गुरु जी के दरबार में रोज हाजिरी लगवाते थे। बहुत ही डिवाइन एटमॉस्फेयर था। गुरु जी से जैसे कनेक्शन लग जाता है ना, वो कनेक्शन लग गया, प्यार पड़ गया। मेहर का हाथ गुरु जी ने सिर के ऊपर रख दिया। बहुत ही आनंद आता था और वहां से आने को मन ही नहीं करता था। और संगत जी वो जो एक फीलिंग है वो आज भी आ रही है, और ऐसा महसूस होता है कि गुरु जी हमारे आसपास ही हैं। कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो कभी कभी हैरानी हो जाती है कि मैंने तो कोई ऐसा एफर्ट नहीं किया, ये सॉल्व कैसे हो गई। वो करने वाले गुरु जी हैं। संगत जी टाइम निकलता गया, गुरु जी जलंधर से चंडीगढ़ आ गए। मेरे फादर की ट्रांसफर पंजाब से चंडीगढ़ में हो गई 96-97 में। उसके बाद संगत जी गुरु जी चंडीगढ़ से दिल्ली चले जाते हैं, एम्पायर स्टेट सुधा आंटी के पास। संगत जी 97 में मेरी मैरिज हो गई। 98 में सारा परिवार गुरु जी के दर्शन करने के लिए एम्पायर स्टेट हम सभी गए। मम्मी जी ने जैसे ही गुरु जी के आगे माथा टेका, गुरु जी कहने लगे माया आंटी पोतरा लेना है। मम्मी के जो मन में था, मम्मी ने भी वही कह दिया, क्योंकि गुरु जी जानी जाना है। गुरु जी ने कहा हाँ जी। मम्मी कहते हाँ जी गुरु जी। अब गुरु जी के आगे एक पिक्चर चल रही है। गुरु जी कहते माया आंटी पोतरा चल पिया है।
और जैसे गुरुजी को दिख रहा हो। और गुरुजी ने बेटा ब्लेस किया, और गुरुजी ने 11 मंथ्स पहले ही बता दिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उस दिन एम्पायर स्टेट में लंगर प्रसाद किया। रात को टाइम काफी हो गया था। डैडी जी ने गुरुजी से आज्ञा मांगी जाने की। गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी। डैडी जी ने कुछ देर के बाद फिर गुरुजी से पूछा जाने को। तब रात के 11 साढ़े 11 हो चुके थे। उसके बाद गुरुजी ने कहा, चलो बड़े मंदिर। और भी संगत थी। और संगत जी, जैसे गुरुजी को पता चल गया था कि इसके बाद माया आंटी बड़े मंदिर नहीं आ पाएंगी। संगत जी बड़े मंदिर पहुंच गए। गुरुजी आगे आगे चल रहे हैं। सबसे पहले गुरुजी ने प्लांट्स दिखाए, ग्राफ दिखाई। बड़े खुश थे, बहुत खुश थे। उसके बाद गुरुजी ने मेन हॉल में चले गए। इससे पहले गुरुजी ने एक स्थान और डैडी को दिखाया। उसका मेरे को नाम नहीं मालूम। संगत जी, गुरुजी ने उस दिन फ्यूचर में क्या प्लानिंग्स हैं बड़े मंदिर के बारे में, सब डैडी के साथ डिस्कस किया। गुरुजी कहते, ए वाला जड़ा रास्ता है, इधरों मैं आया करांगा। इथे संगतां बैठणगियां। इधर बाहर जाने का रास्ता है। फिर गुरुजी किचन की तरफ ले गए। यहाँ लंगर प्रसाद बनेगा और इधर से लंगर आएगा। संगत जी, बातें करते करते हम उस शिवलिंग के नीचे आके खड़े हो गए। गुरुजी थे, मम्मी डैडी मैं और मेरी आंटी। गुरुजी कहते, ਐਸ शिवलिंग ਦੇ ਵਿੱਚ मैं इन्नी पावर भरती है, जो संगत सच्चे मन नाल आके अरदास करेगी, उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वही जो गुरु जी को पता था वही बात सच हुई। 98 के बाद मम्मी का नहीं जाना हुआ, और 2011 में मम्मी
परमात्मा के चरणों में चले गए। आज 2023 हो गया है। मेरी आंटी ना तो एम्पायर स्टेट और ना ही बड़े मंदिर के दर्शन अब तक कर चुकी है। उनको गुरुजी का भी हुक्म नहीं हुआ और गुरुजी को पहले ही मालूम था कि मैं दिखा के ले आना था और खुद लेके गए संगत जी। गुरुजी ने अपनी मेहर का हाथ सारी संगतां ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ है। गुरुजी हमारे बहुत ही भोले और दयालु हैं। किसी बात को मना नहीं करते। संगत जी, जब गुरुजी छोटे मंदिर जलंधर में शिफ्ट हो गए, एक दिन डैडी गुरुजी के पास गए और कहते, गुरुजी मेरे पास शिव भगवान का बहुत सुंदर स्वरूप है। मेरा दिल करता है मैं इसको मंदिर में लगा दूं। गुरुजी हंसने लगे, कहते लगा दे। संगत जी, वो शिव भगवान का स्वरूप जिसमें आधी आंखें खुली हुई हैं, आज भी छोटे मंदिर में लगा हुआ है। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। एक बार संगत जी, गुरुजी रात को खाना खाने आते हैं। गुरुजी किसी की गाड़ी में आते हैं और वो तो संगत संगत तो चली जाती है। गुरुजी आराम करते हैं, खाना खाते हैं, बहुत सारी बातें डैडी के साथ शेयर की उन्होंने। रात काफी हो गई। गुरुजी ने मंदिर जाना था। मैंने कहा, गुरुजी मैं छोड़ के आता हूँ। ये बात 1989 की है। मैंने गाड़ी नहीं सीखी थी। गुरुजी ने मेरे को मना कर दिया। फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं स्कूटर से छड़ आना। गुरुजी ने फिर मना कर दिया। गुरुजी सभी संगतों की बहुत केयर करते हैं। एक जो पर्सनल टच है ना, वो गुरुजी के पास बैठ के महसूस होता है। तो डैडी को गुरुजी कहते, इन्नी रात हो गई है, ये पहला मैनू छड़ के आऊगा, फिर ये कला आऊगा। गुरुजी कितनी फिक्र करते हैं। तो गुरुजी ने कहा, जो सेवादार है राम, उसको कहो साइकिल निकाले। संजय जी हम सभी हैरान हो गए और गुरुजी ने पूछा कि गुरुजी तुसी साइकिल से जाओगे? इतनी शक्तियों के मालिक, इतने हम्बल गुरुजी को किसी बात की कोई कमी थी?
लेकिन गुरुजी ने कहा कि मैं साइकिल पे ही जाऊंगा। संगत जी, वो सेवादार गुरुजी को मंदिर साइकिल पर छोड़कर आए। तभी गुरुजी कहते थे, मैं प्रैक्टिकल गुरु भी हाँ। गुरुजी ठीक कहंदे सीगे, संगतां नूं ठीक कहंदे सीगे कि अपनी ईगो छड्ड के आया करो। अपनी ईगो जुत्तियां दे नाल बाहर छड्ड के आया करो। मेरे कोल आना है ते बंदे बन के आओ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। महाशिव होते हुए भी गुरुजी साइकिल पर बैठ के गए। ये हमारे लिए बहुत एक बड़ा लेसन है गुरुजी का, बहुत बड़ा लेसन है। गुरुजी, हम भी आपसे यही अरदास करते हैं, हमको भी अपने जैसा बना लो। हम में भी वो हम्बलनेस आ जाए, हमारे में वो ईगो चली जाए। काइंडनेस, पोलाइटनेस, ऑनेस्टी, ये सभी आ जाएं। और ये तभी आएंगी गुरुजी जब आपकी मेहर होगी। गुरुजी कहंदे सी, इंसान नूं इंसान समझो, मां बाप की सेवा करो, भाई भैन नाल प्यार करो। संगत जी, जब कृष्णा बहन जी के बेटा हुआ, गुरुजी मामा जी बन गए। और डैडी को गुरुजी का मैसेज आता है कि आपां कृष्णा दे घर चलना है, बेटा होया है, सामान दे के आना है। गुरुजी एज ए ब्रदर, गुरुजी एज ए ब्रदर बात कर रहे हैं। कृष्णा बहन जी कपूरथला में थे। गुरुजी और डैडी तब कृष्णा बहन जी के घर गए, सामान दे के आए। गुरुजी बहुत खुश थे। और गुरुजी अपनी सभी संगतों के साथ ऐसा ही प्यार करते हैं। संगत जी, 1993 में जब मेरी बड़ी सिस्टर की मैरिज हुई, तब डैडी जी सेशन जज थे लुधियाना में। संगत जी, जब आपकी कमाई सच्ची हो, आपके थॉट प्योर हों, तब रब आपके काम खुद करता है। करे करावे आपे आप। सो क्यों बिसरै जिन्हें सब किछ दिया,
तो क्यों बिसरे ये जीवन जिया, तो क्यों बिसरे ये जीवन जिया। संगत जी, जब गुरु जी के साथ कनेक्शन लग जाता है तब वो आपकी सारी वरिज अपनी झोली में डाल लेते हैं। गुरु जी ने कहा, अंकल भैन वास्ते जड़ा फर्नीचर परचेज करना है वो लुधियाना तो नहीं जलंधर तो परचेज करांगे। गुरु जी ने सोफा सिलेक्ट किया, फैब्रिक भी गुरु जी ने सिलेक्ट किया। जैसा फैब्रिक गुरु जी की गद्दी पर लगा हुआ है जलंधर मंदिर में, सेम वैसा फैब्रिक गुरु जी ने लगवा के दिया। मैरिज में गुरु जी ने अपनी तरफ से सिस्टर को एक फ्रिज दिया। मैरिज वाले दिन कृष्णा बहन जी और गुरु जी आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। सिस्टर के पास गाड़ी नहीं थी, डिलीवरी के टाइम तबीयत बहुत पेनफुल हो गई, तो गुरुजी खुद दीदी को पाल हॉस्पिटल जलंधर एडमिट करवा के आए। डॉक्टर से बात की, हम नहीं थे, ना डैडी थे। और ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले कहते, ले भैणे मैं तेरे सारे कष्ट दूर करते हैं। ते संगत जी, गुरु जी ने बेटा ब्लेस किया। उसके बाद मंदिर में गुरु जी से ब्लेसिंग लेने गए और गुरु जी को कहते हैं, गुरु जी सोफा बहुत सुंदर है। तब गुरु जी ने हंस के क्या वेख्या, फिर गुरु जी की चॉइस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस तरह ही सारिਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। संगत जी, एक दिन गुरु जी आए जलंधर। हम सभी को, मेरी सिस्टर को और मेरे को कहते कि चलो छत पे चलो। छत पे ले गए और वहां फोल्डिंग बेड था, उस पे लेट गए। बेडशीट भी नहीं बिछाने दी और मेरे को कहते, अशोक जहाँ देसी घी गर्म करके लेके आ, और उस च नींबू निचोड़ ली। तो संगत जी, हम सभी ने गुरु जी की मालिश की। गुरु जी में बहुत फ्रेगनेंस आ रही थी। गुरु जी लेटे हुए हैं,
हम पांचों भाई बहन गुरु जी की मालिश कर रहे हैं। गुरु जी ने आंखें बंद की हुई हैं। बहुत ही फ्रेगनेंस और गुरु जी बहुत ही ब्लेसिंग्स, ऐसे ब्लेसिंग्स दे रहे थे। देसी घी लगाने के बाद भी इतनी फ्रेगनेंस आ रही, स्किन इतनी कोमल, बयान ही नहीं कर सकता मैं। संगत जी, लाइफ में गुरु जी भी इम्तिहान लेते हैं। आपको सुई की नोक में से भी निकलना पड़ेगा, ऐसे इम्तिहान भी हैं। देखते हैं कि आप कहीं डोलते तो नहीं। मेरे फादर नो डाउट एज ए जज थे, लेकिन सच की कमाई की उन्होंने। तो कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, तो वहां फिर गुरु जी आके खड़े होते थे कि मैं अपने भगत ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ भी नहीं देना। आपका टेस्ट ही वही है कि आपने टेस्ट जो है, वो एग्जाम है, वो चीटिंग करके पास करना है या ऑनेस्टी से पास करना है। गुरु जी वो पेन को महसूस करते हैं, अपने भगतां की पेन को महसूस करते हैं। संगत जी, हमारी गुरु जी से एक ही प्रार्थना है कि सारे गुरु परिवार पर मेहर का हाथ रहे, सबकी झोलियां खुशियों से भरी रखना। गुरु जी, गुरु जी सारे परिवार के अंग संग रहना। सत्संग करते वक्त कोई भूल चूक हो तो गुरु जी मेरे को माफ करना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।